औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। बेशक यकीनन हमने इंसान को मुश्किल में पैदा किया। इस दुनिया के अंदर इंसान का तकलीफ़ मसाइब से जो ताल्लुक़ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंसान के पास कितनी ही मालो दौलत क्यों ना हो, इंसान के पास कितनी ही ऐशो इशरत क्यों ना हो, उसके तन के ऊपर बेहतरीन किस्म का लिबास ही क्यों ना हो, उसके खाने में मुख्तलिफ़ अक़साम ही क्यों ना हो, उसके पास मालो दौलत के ख़जाने ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इस दुनिया के अंदर इंसान का तकलीफ़ से और मशक्क़त से ताल्लुक़ कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को तकलीफ़ और मशक्क़त में ही पैदा किया है। इस दुनिया के अंदर कितना ही मालदार इंसान क्यों ना हो, वो भी तकलीफ़ के अंदर है, वो भी मुसीबतों का शिकार है। इंसान किसी हाल में अपने आप को मशक्क़तों से तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं कर पाता। इससे मालूम हुआ कि इंसान किसी बालातर क़ुव्वत के मातहत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और यकीनन ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान से, और कभी फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र कर लें उनके लिए खुशखबरी है। तो इस दुनिया के अंदर हर इंसान की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाइश होगी। ये दुनिया दारुल इब्तिला है, दारुल इम्तिहान है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने लाम ताकीद और नून सकीला के साथ मुअक्कद करके फरमाया है कि हम ज़रूर जांच में डालेंगे, ज़रूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। कभी खौफ होगा, कभी भूख से तुम दो चार होगे, माल कम होगा, जाने भी कम होंगी, तुम्हारे अजीज, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे अहबाब फोत होंगे, फलों में कमी होगी। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम उम्महातुल मसाइब का तज़किरा कर दिया है। दुनिया के अंदर हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की तकलीफ़ से अल्लाह ताला आज़माएगा। जितनी भी तकलीफ़ें हो सकती हैं वो तमाम तरह की तकालीफ़ अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बता दी। दुनिया में दुश्मनों का खौफ, कहत साली, सैलाब, ज़लज़ला, तिजारतों में नुकसान, मकानात का गिर जाना, अम्वाल का चोरी होना, माल कहीं रख के भूल जाना, रखे हुए मालों का तल्फ हो जाना, कारखानों का बंद हो जाना, मशीनों का ख़राब हो जाना, बिजली का बंद हो जाना, अपने करीब अजीज़ और अकारिब की मौतें हो जाना, वबाई अमराज का फैल जाना, बागों में फलों में कमी हो जाना, या बहुत ज़्यादा फल आकर आंधी से फल का गिर जाना, खेतों में कीड़ा लग जाना, टिड्डी का आ जाना, इन सब उमूर की तरफ इशारा हो गया। मोमिन बंदे ऐसे वक्त के ऊपर सब्र से काम लेते हैं। जिस तरह किसी को भी कोई भी मुसीबत दरपेश हो उसे अल्लाह ताला की तरफ से समझते हैं और अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर पर राज़ी रहते हैं और सवाब की उम्मीद रखते हैं। और जो मुसीबतें दरपेश होती हैं वो गुनाहों की सज़ा के तौर पर भी पेश आती हैं और गुनाहों के कफ़ारे के लिए भी होती हैं, इम्तिहान के लिए भी होती हैं और दर्जात बुलंद करने के लिए भी होती हैं। ये दुनिया दारुल इब्तिला है, दारुल इम्तिहान है। मौत और हयात की तकलीफ़ ही इब्तिला और इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने पैदा ही इम्तिहान के लिए किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुमको आज़माए कि तुम में आमाल के एतबार से कौन ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को इम्तिहान के लिए ही पैदा किया है। तो इस दुनिया के अंदर किसी मोमिन बंदे के लिए तकलीफ़ का आना, परेशानी का आना, मुसीबत का आना, ये घबराने की बात नहीं है, ये परेशान होने की चीज़ नहीं है, ये तो उसके लिए खैर ही खैर है। फ़ानी दुनिया में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें पहुँचेंगी और आखिरत की पकड़ से बच गया और वहाँ की नेमतों से मालामाल हो गया तो उसके हक़ में ये सरासर बेहतर ही बेहतर है। नफ़े का सौदा है, बस वो सब्र करे, सवाब की उम्मीद रखे, अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर पर राज़ी रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत और तकलीफ़ दूर होने के लिए वो दुआ ही ना करे, क्योंकि दुआ करना तो सुन्नत है। वो दुआ करे, हमेशा अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगे। अगर उसके बाद किसी तरह की कोई मुसीबत या परेशानी उसकी ज़िंदगी में आती है, उसका माल ख़त्म होता है, उसका कारोबार बंद हो जाता है, उसकी फसल ख़त्म हो जाती है, उसका कोई अजीज़ करीब रिश्तेदार इस दुनिया से फ़ना हो जाता है,
तो उस हालत के अंदर उसको सब्र करना है और एक ही अल्फाज बोलना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौटना है। अल्लाह ही ने तो हमें बनाया है, अल्लाह ही ने तो हमें माल दिया था, अल्लाह ही ने तो हमारे रिश्ते बनाए थे, अल्लाह ही ने तो हमें कारोबार दिया था, अल्लाह ही ने तो हमें सब कुछ दिया था। जो कुछ इस दुनिया के अंदर हमारे पास आया है वो अल्लाह ही की तरफ से तो आया है। अगर अल्लाह ने ले लिया तो अब अल्लाह चाहेगा तो फिर से हमें दे देगा और नहीं चाहेगा तो हमें आखिरत में देगा, क्योंकि ये छोटी सी जिंदगी है, ये जिंदगी का वक्त गुजर जाएगा। उसके बाद आखिरत के अंदर हमें जो अज्र मिलेगा, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जो हमको इसका नेअमल बदल देगा वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा बेहतर और हर चीज़ से ज़्यादा आला होगा।